अब आइए क्लास में, ठीक है। आदर्श गैस इक्वेशन क्या होता है, पिछले क्लास में बताए थे, पीवी इक्वल टू एन आर टी। पीवी इक्वल टू एन आर टी, ये तो पता होगा आपको। पी क्या है? पी क्या है? प्रेशर, दाब। वी क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम आयतन। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। आर क्या है? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये भी नहीं है, दो बेड, दो बेड तो कितना, 1 घंटा चलेगा। चलिए, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल जो है, एक एटम या एक मॉलिक्यूल के बराबर होता है। जो आप पढ़े होंगे इंटर क्लास में, 6.02, 6.023 इंटू 10, सॉरी, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स बोलो या एटम्स बोलो, इसके बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज समझना है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी आदर्श गैस इक्वेशन से क्वेश्चन कैसे आता है। आप ये चीज तो ध्यान दीजिए, ये आर क्या है? कांस्टेंट है। और नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है? कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है? कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या क्या हो सकता है? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। कोई चीज तीन चीज पर डिपेंड करता है, प्रेशर, आयतन और तापमान। आप ऐसे सोचिए कि अगर ये तीन चीज में किसी एक को कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, इसको कुछ छेड़छाड़ करना ही नहीं, ये वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। वैल्यू, वेरिएबल क्या क्या हो सकता है? दाब, आयतन और तापमान। आप इतना यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, हम तापमान को अगर कांस्टेंट करते हैं तो क्या वैल्यू आएगा? तापमान को हम स्थिर रख देते हैं तो वैल्यू क्या आने वाला है? हाँ, नहीं समझे? नहीं समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ तीन केस बनेगा। पहला कि हम तापमान को कांस्टेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, या तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर सकते हैं। तीसरा, या तो प्रेशर को कांस्टेंट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? आप बैलून खुलाते हैं तो आप उसको प्रेशर दीजिए, आप प्रेशर नहीं दीजिए तो भी फर्क पड़ने वाला है कुछ ना कुछ। उसी तरह से टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं और उसी तरह से आयतन को कांस्टेंट रख सकते हैं। तो तीन केस बनता है और ये तीनों केस को समझना है और किस नाम से जानते हैं पेपर में आता है। जैसे हम केस नंबर पहला बता रहे हैं आप लोग को, इसको ध्यान दीजिएगा, अभी उतारना नहीं है। पहला हम क्या बताया, इस पीवी इक्वल टू एनआरटी में टेम्परेचर को क्या कर दिए? टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए, इसको कांस्टेंट कर दिए। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एन आर तो पहले से कांस्टेंट था और टी भी कांस्टेंट है, तो पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। या हम ये कह सकते हैं पी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? वॉल्यूम। पी जो है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो आयतन को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा। ऐसी चीज देखिए ना, बैलून को दबाइए तो प्रेशर दबाते हैं तो आयतन घटता है कि नहीं? आयतन घटता है। तो आप जहां वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन वॉल्यूम को घटाने से प्रेशर क्या हो जाता है? प्रेशर क्या हो जाता है? इसी को बोलते हैं बॉयल्स लॉ। इसको क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम। क्या बोलेंगे? बॉयल का नियम।
बॉयल का नियम, नियम समझते हैं? ठीक है, क्वेश्चन आ देखिए बॉयल का नियम क्या होता है, तो आपको बताना है कि स्थिर तापमान पर, किस तापमान पर, स्थिर तापमान पर दाब जो है द्युत कर्मानुपाती हो जाता है किसका, आयतन का। यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा और वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ये कौन सा नियम है, बॉयल का नियम। और इसी को बोलते हैं हम, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेंगे तो बोलते हैं आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। दो तीन तरीका से क्वेश्चन आता है। व्हाट इज आइसोथर्मल, तो थर्मल मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर, थर्मल मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर। यानी नाम में उसका काम कांस्टेंट रहेगा, तो थर्मल है तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। डिपेंड किस पर करेगा, प्रेशर और वॉल्यूम पर। यानी स्थिर तापमान पर दाब जो है वो आयतन का व्युत कर्मानुपाती होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉयल का नियम। समझ में आया? ठीक है, आप किसी चीज को प्रेशर दो, आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कभी आप इमेजिंग करके सोचिए, बैलून में क्या दीजिए, बैलून फुला लीजिए पूरा बढ़ता, अब प्रेशर दीजिएगा उसका आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और आयतन आयतन पूरा बढ़ा दीजिए तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पूरा उसमें बढ़ा दीजिए आयतन, प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये कौन सा नियम है, बॉयल का नियम। और इसको हम क्या बोलते हैं, समतापीय प्रक्रम, समतापीय प्रक्रम, समतापीय प्रक्रम। तो कभी क्वेश्चन आ जाए समतापीय प्रक्रम किसे कहते हैं, बॉयल के नियम को ही समतापीय प्रक्रम कहा जाता है, या बॉयल का नियम को क्या बोलते हैं, समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम में क्या होता है, तापमान क्या रहता है, कांस्टेंट, और प्रेशर अति वॉल्यूम का क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। प्रेशर वॉल्यूम का इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है, सबको आ रहा है जी। हम इसी से देखो 3-4 केस निकलवाएंगे और उसको क्या बोला जाता है, पेपर में ही क्वेश्चन आता है। अभी टेम्परेचर को क्वेश्चन रखेंगे, फिर किसको रखेंगे, वॉल्यूम को, उसके बाद प्रेशर को। एनआर तो कांस्टेंट है ऑलरेडी, एनआर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, आर पता, आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये पता। तो ये चीज को आप याद रखिएगा, तो लिखेगा पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसके सामने टेम्परेचर कांस्टेंट के सामने लिखिएगा समतापीय प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। टाइम चालू कर दीजिएगा, टाइम। दोनों घड़ी में बैटरी लगाना पड़ेगा, दोनों घड़ी स्टॉप। क्या अभी खुलेगा, इतना लेट से आती है बताओ, समझ में आएगा?
क्लास छोड़ छोड़ करती हो तुम? हाँ, अच्छा सर, ठीक है यार, 2-4 दिन हो गए तो अब लगन खत्म हो गया क्या है? कब तक? 23 तक? याद कैले है का यार? चलिए, हो गया? हुआ? लिखिएगा इसके नीचे, पॉइंट लिख लीजिए। बॉयल बॉयल के नियम के अनुसार, बॉयल के नियम के अनुसार, बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। लिख लो, उसके बाद समझा देते हैं। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर, स्थिर तापमान पर दाब, स्थिर तापमान पर दाब, दाब आयतन का, दाब आयतन का व्युत्क्रमानुपाती, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, दाब आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर, स्थिर तापमान पर, स्थिर तापमान पर दाब आयतन का क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। तो ये जितना बता रहे हैं ना, 3 केस एकदम याद करके जाना, जो रेलवे का पेपर देने जाओगे। क्वेश्चन आ जाएगा, समतापीय प्रक्रम क्या होता है? समतापीय यानी टेम्परेचर क्या? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या? कांस्टेंट। और जहां टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि एन आर तो पहले से कांस्टेंट है। एन मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल। आर क्या हो गया? गैस कांस्टेंट। आर क्या हो गया? गैस। तो 2 चीज कांस्टेंट है, 3 चीज वेरिएबल है। तो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एक दूसरे का इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, और बढ़ाएंगे तो दिक्कत। आप दूसरा केस लिखिए। हो गया यहां तक? दूसरा केस में क्या करते हैं? दूसरा केस के में हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं। किसको करेंगे? प्रेशर को कांस्टेंट। तो केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हम प्रेशर को क्या बोल दिए? चलो भाई, आप तुम कांस्टेंट रहो, कांस्टेंट। और जब प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं तो बोलते हैं आइसोबेरिक। बेरिक मतलब क्या होता है? प्रेशर। आइसोबेरिक बेरिक प्रोसेस, इसे बोलेंगे समदाब, समदाबीय प्रक्रम। समदाबीय प्रक्रम में क्या होता है? प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। आप यहाँ ध्यान दो, पीबी इक्वल टू क्या था? पीबी इक्वल टू क्या था? एनआरटी। एनआर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट कर दिए, तो बी और टी एक लाइन में आ गया कि नहीं? तो बी और टी एक लाइन में आ गया। कह सकते हैं फिर वॉल्यूम जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? टी का। वॉल्यूम जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका आएगा? टी का। यानी आयतन और टेम्परेचर एक दूसरे का समानुक्रम क्या हो जाएगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। यानी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आयतन भी बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर को घटाने पर आयतन घट जाएगा। इसे हम कहते हैं चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ।
ये कहाँ पे लिखे हैं, ये एरो दे दिए हैं। ये अर्जुन जी का तीर है, तीर तीर तीर, ये भी तीर है। धनुष, धनुष नहीं बनाए हैं, धनुष बना दो। अरे एरो मतलब क्या, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यही होता है, समानुपाती, क्या बोलते हैं, कर्मानुपाती। हिंदी थोड़ा सा लंबा हो जाता है। आप देखिएगा किसी मैटर का टेम्परेचर बढ़ाइएगा, आयतन बढ़ जाएगा, स्पेस क्या लगेगा, ज्यादा लेने लगेगा। तो ये कौन सा नियम है, चार्ल्स का नियम। हम सब नियम दिमाग में रख जाओ एकदम, अगर समझ में आया तो याद कर जाओ, ठीक है। ऐसा समझा के बता रहे हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी क्या है। ये तो बचपन से सुनते आ रहे होगे, लेकिन क्या है पता नहीं, पढ़े होगे कि नहीं पढ़े होगे, पढ़े हैं कि नहीं है। कितने लोग नहीं पढ़े हैं, एक 4-5 में ईमानदार है जी, सब बाकी नहीं। देखिए आप बॉयल का नियम क्या कहता है, बॉयल का नियम मतलब क्या, बॉयल का नियम क्या कहता है, बॉयल का नियम कहता है स्थिर दाब पर, दाब क्या है स्थिर, दाब को हम प्रेशर को कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रेशर क्या है कांस्टेंट, स्थिर दाब पर आयतन जो है तापमान का क्या होता है, समानुकर्मानुपाती होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर को बढ़ाने पर आयतन बढ़ जाएगा और टेम्परेचर को घटाने पर आयतन घट जाएगा। तो लिखेगा बॉयल के, सॉरी चार्ल्स है ना, चार्ल्स 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 के नियम के अनुसार लिखेगा, चार्ल्स के नियम के अनुसार, चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर, चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर आयतन, आयतन 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 तापमान का, तापमान का, तापमान का समानुकर्मानुपाती होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ समानुकर्मानुपाती होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। चलिए आप देख लीजिए, प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो सब क्या बोलेंगे, समदाबीय प्रक्रम, आइसोबेरिक। बेरिक मतलब क्या, प्रेशर, प्रेशर क्या है कांस्टेंट, थर्मल मतलब क्या हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट। ये सब याद रखिएगा। आप नेक्स्ट तीसरा नंबर, केस नंबर 3। अब ये देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी में देखो, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए, टेम्परेचर को कर दिया, बचा क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम को कर दो कांस्टेंट, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिए, वॉल्यूम को कांस्टेंट करते जिसे बोलते हैं आइसोकोरिक। कोरिक मतलब होता है आयतन, आइसोकोरिक प्रोसेस, सम आयतनिक, सम आयतनिक परक्रम, सम आयतनिक परक्रम, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक क्या होता है, यहाँ आइसोकोरिक में आयतन को क्या कर दिए कांस्टेंट, आयतन को कांस्टेंट कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये तो कांस्टेंट है, हम वॉल्यूम को क्या कर दिए कांस्टेंट, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा तापमान का समानुकर्मानुपाती हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। यानी तापमान को बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तापमान को घटाएंगे तो प्रेशर घटेगा। इसे बोलते हैं गे-लुसक लॉ। स्टार मार देना, गे-लुसक लॉ। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये एसएससी कभी नहीं पूछेगा, जब भी पूछा है तो रेलवे पूछा है, गे-लुसक लॉ।
गे-लुसक लॉ। गे-लुसक लॉ। तापमान बढ़ाने पर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। आप खुद समझो ना कि जैसे हम लोग सिलेंडर भराते हैं गैस वगैरह, तो उसमें आप जितना भी प्रेशर दो या आप गैस ज्यादा डालेगा ना, तो उसकी दीवारें पर प्रेशर ज्यादा लगती है। टेम्परेचर बढ़ने पर प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा। लेकिन वह जो आयरन बना होता है, स्टील का बना होता है, वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। अगर वो मान लीजिए कमजोर रहे किसी कारण, तो वह सिलेंडर फटने का डर ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम तापमान बढ़ा देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर क्या होगा, घटेगा किसी से, तापमान बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तापमान घटाने पर प्रेशर घटेगा। ठीक है, तो लिखिएगा गे-ल्यूसक के नियम के अनुसार, गे-ल्यूसक के नियम के अनुसार, गे-ल्यूसक नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर दाब, स्थिर आयतन पर दाब आयतन का समानुक्रमानुपाती होता है। हाँ सॉरी, यहाँ तक बोल दिया, तापमान का, स्थिर स्थिर आयतन पर दाब, दाब तापमान का, दाब तापमान का समानुक्रमानुपाती होता है। अब ये तीन केस समझ में आ गया, क्या क्या बताएं। अब यहां समझो, पहला क्या बताएं, पीवी इक्वल टू एनआरटी में, पीवी इक्वल टू एनआरटी में हम टेम्परेचर को क्या कर दिए, कांस्टेंट, तो प्रेशर वाला क्या निकल गया, 1/v, प्रेशर वाला 1/v। इस नियम को क्या बोलेंगे, बॉयल का नियम। क्या बोलेंगे, बॉयल का नियम। दूसरा केस क्या बनाए कि प्रेशर को क्या कर दें, कांस्टेंट, तब भी क्या निकल जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इसे हम बोले क्या, चार्ल्स का नियम। क्या बोले, चार्ल्स का नियम। और तीसरा में भी जो है, भी कांस्टेंट, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो इस नियम को क्या बोले, आइसोथर्मिक यानी गे-लुसक लॉ। कौन सा लॉ, गे-लुसक। ये तीनों नियम आपको याद होना चाहिए। सबको याद हो गया, याद हुआ कि नहीं जी, हम लोग खाली रटने वाले स्टूडेंट। मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, उष्मा स्थानांतरण, उष्मा स्थानांतरण ऐसी होगा, स्थानांतरण सही है, स्थानांतरण है, आज तुम लोग कर देना, आप सही है। उष्मा स्थानांतरण के तरीके, विधि, चलिए अब यहां समझिएगा, आवाज नहीं समझना। मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर कितना मेथड है जिसको आपको याद रखना। पहला आपको याद रखना कंडक्शन, कंडक्शन जिसे हम बोलते हैं चालन। ये तीनों ही पेपर में बनेगा क्वेश्चन, कोई ना कोई शिफ्ट में जरूर नजर आ जाएगा। कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, आप लोग एक साथ मत लिख देना, तीनों लिखवाएंगे तो जगह नहीं रहेगा। और तीसरा रेडिएशन, रेडिएशन को बोलेंगे विकिरण, संवहन, संवहन और चालन।
कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन, ये क्या होता है तीनों चीज, इसको समझना। ये ऊष्मा स्थानांतरण के तरीके हैं, ठीक है, ट्रांसफर मेथड है। कंडक्शन किसमें अच्छा हो सकता है, कंडक्शन में क्या होता है, इसको समझिएगा, ध्यान देना। कंडक्शन जो होता है केवल, कितना बज रहा है जी, ऑलरेडी तय करो, सब आता है जी। इतना आराम से, कोई लेट होता है ना, जल्दीबाजी होता है ना, लेट हो गया, थोड़ा सा पसीना चलते रहे, हाफते रहे, तो समझ में आया कि हाँ लेट हो रहा है रियली में। इतना आराम से आ रहा है कि लग रहा है क्लास जा रहा है, ऐसे ही बकवास कर रहे होंगे, क्या बता रहे होंगे, टेम्परेचर बता रहे होंगे, आएगा कि ना आएगा कौन जानता है। जब कोई सीरियस स्टूडेंट नजर नहीं आता है मुझे, हमको लगता है कुछ स्किप करके आगे बढ़ जा, खत्म हो गया बाबू, चलो नया चैप्टर। पता थोड़ी चलेगा क्या स्किप किए हैं, किसको पता चलेगा, जो पढ़ रहा है उसी को ना पता चलेगा, जो बुक पढ़ता हो, एनसीईआरटी बुक पढ़ेगा उसको पता चलेगा सर हीट में ही चीना पढ़ा है, स्किप कर दिए, भाग गए, फाकी मार दिए। नहीं, यहाँ तो सीरियसनेस नहीं है। तो कहा सर अभी तो 18 साल के है ये हैं, आज 18 से 30 नहीं होगा, होगा नहीं। बहुत आराम से आते हो यार तुम लोग। कंडक्टर में क्या बता रहे थे, कुछ बताएं क्या? चलो यहाँ देखो, कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन ऊष्मा ट्रांसफर करने का एक विधि है, ऊष्मा ट्रांसफर करने का एक विधि है। इसमें ऊष्मा कैसे ट्रांसफर होता है ये समझना। इसमें जो ऊष्मा का ट्रांसफर होता है वह सॉलिड में, सबसे अच्छा सॉलिड में होता है। क्वेश्चन आ जाए कि ठोस में ऊष्मा हस्तांतरण की कौन सा विधि सबसे अच्छा है चालन, कैसे आप समझिएगा। जैसे सॉलिड है, इसको हम हीट करते हैं, मान लीजिए ये रड है, इसको हीट करते हैं, तो हीट करें और यहाँ पे हम टच कर दिए, यहाँ क्या कर दिया, टच। आप खाना वाना बनाते हैं ना, सोलनी से या कलछुल से, देखिए आप भून करके उसी में छोड़ दीजिए, आप फिर जाइए, पहली बार मतलब खाना पहली बार बना रहे हैं, एक्सपीरियंस नया, पकड़िए, देखिए खाना बनाना भूल जाएगा तो 2-4 दिन के लिए, ठीक है। नहीं, शुरू में ऐसे हुआ था, जब स्टार्टिंग में खाना बना रहे थे तो हम ये सोचते थे कि रोटी एक बार पूरा पक जाता है तब पलटते हैं ना, तो एक बार पूरा पका दिए, तब पता चला जल गया, काला हो गया। और ये कंटिन्यू चला 10-15 दिन तक। एक भैया दूध देने आए थे और उस समय रोटी बना रहे थे, बोलो बाबू रोटी बना रहा है कि क्या बना रहा है, तो जल जा रहा है। तो बोले कैसे बनता है, इसी तरह से बनता। उस समय तो मोबाइल टिपटप्पा मोबाइल भी नहीं था, आपने मोबाइल पर देखिए बना देता है कि डोसा कैसे बनाए, ढोकला कैसे बनाए, फलना कैसे बनाए। नहीं, उस समय यूट्यूब तो दूर के बात है, यूट्यूब के नामों नहीं जानते होंगे। अब तो सबसे आसान हो गया, सबसे डिजिटल हो गया। तो बोले कि बाबू शुरू में जो है ना हल्का गर्म करना, पलट देना, ठीक है। तो देखे कि हाँ गोल तो नहीं बनता था, कभी तिरछा कभी कुछ, लेकिन पकाना रहता था, पक गया तो काफी है, ठीक है। और आप तो हर कोई यूट्यूब देख लेता है, चिकन कैसे बनाए मसाला वाला, बिना तेल का चिकन कैसे बनाए, ये सब देख नहीं, अरे यूट्यूब पर सब मिल जाएगा। बिना तेल का चिकन कैसे बनाए, बिना मसाला का चिकन कैसे बनाए, हम ऐसा न लिख दे कि बिना पकाए हुए कैसे बनाए। ये भी हो सकता है भाई कि गैस का खपत ना हो, चिकन कैसे बनाए, बहुत उपाय है। तो देखिए कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में देखिए क्या होता है, इस पॉइंट पर हीट दिए और हीट कहां पहुंच गया, दूसरे एंड पर। पहला एंड पर क्या दिए, हीट, और पहुंच गया क्या, दूसरे पॉइंट पर। तो इसमें इसके अंदर क्या हुआ कि हीट यहां से यहां तक पहुंच गया, यहाँ क्या हुआ, एटम इसके अंदर क्या, ये मैटर है, तो मैटर किससे बना होता है, एटम से, परमाणु से। मैटर का सबसे छोटा क्या है, पार्टिकल्स क्या है, परमाणु। तो ये परमाणु एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गया कि एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। दो चीज बताना, एटम का ट्रांसफर होता है कि एनर्जी का। एटम यहाँ हीट करेंगे तो एटम वाइब्रेट होकर कहां चलेगा, दूसरे पॉइंट पर। ये बिल्कुल गलत है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है।
यही तो समझना है, चालन में परमाणु का ट्रांसफर नहीं होता, यही समझना है। परमाणु का ट्रांसफर चालन में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ये जो परमाणु, जैसे मान लीजिए आपको समझने के लिए इस तरह से एक रड है और इसके अंदर इस तरह से एटम्स है, तब तो रड का निर्माण हुआ है, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट है। यहाँ हम क्या दे दिए, हीट। अब ये हीट क्या करेगा, इस एटम को गर्म कर दिया, हीट कर दिया। अब ये एटम गर्म होकर ये नहीं जाएगा कि हम जा रहे हैं सर आप यहाँ उंगली रखिएगा, ऐसा नहीं होगा। ये एटम क्या होगा, बगल वाला को हीट दे देगा, नहीं समझे, बगल वाला एटम को, ये हीट बगल वाला को, बगल वाला, तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। किसका ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का। यहाँ हीट जो है, हीट यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट होने पर विदाउट एक्चुअल मोशन हो रहा है एटम का, यानी परमाणुओं को वास्तविक गति नहीं हो रही है। परमाणुओं को वास्तविक गति चालन में होता ही नहीं है। ये आपको ऑप्शन में नजर आएगा कि चालन में कैसा हीट ट्रांसफर होता है, परमाणुओं के गति के बिना या परमाणुओं के साथ, नहीं समझे, या वैक्यूम, वैक्यूम समझते हो, जहां कोई भी एटम नहीं हो वहां हो सकता है। तो चालन में क्या होता है, चालन में एटम वाइब्रेट करेगा नहीं, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने वाला नहीं है, ये वाइब्रेट यही करके एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। यानी ये बगल वाले को गर्म कर दिया, जैसे आप मान लीजिए एक कोई मूवी था ना जी, को क्या था, जो करंट मारता है बगल वाला टच करता है उसको भी इसी तरह से क्या फिर नहीं, हंगामा की तरह से कोई मूवी था नहीं, एक को करंट मारता है तो उसका मुड़ी इस तरह रहता है, तो सोच रहा है कि बुला रहा है, ठीक है, लड़की को करंट मार देता है उसको, लड़का देख लेता है और करंट मारता है तो मोशन डायरेक्ट होने लगता है, तो लड़का समझ लेता है कि बुला रही है, और जाके टच करता है उसको करंट मार देता है। इसी तरह से करंट लगभग 10-15 को मार देता है। तो यहाँ पे क्या एटम का ट्रांसफर हो रहा है, नहीं, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कंडक्शन विधि से सब करंट के चपेट में आ रहे हैं। तो सॉलिड में क्या होता है, कंडक्शन, सॉलिड में क्या होगा, कंडक्शन। तो हम इसको क्या समझ सकते हैं कि ऊष्मा हस्तांतरण की वैसी विधि जिसमें ऊष्मा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में परमाणुओं के बिना गति के पॉसिबल होता है। और ये सबसे अच्छा चालन किसमें होता है, सॉलिड में। ऐसे गैस में भी हो सकता है और लिक्विड में भी हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा किसमें होता है, सॉलिड। जैसे लिक्विड में क्या हो सकता है, जैसे आप मरकरी समझते हैं, मरकरी क्या है, लिक्विड है, मरकरी क्या है, लिक्विड है। लेकिन मरकरी ऐसा भी लिक्विड नहीं कि उसका डेंसिटी बहुत कम है, पानी से 13-14 गुना डेंसिटी ज्यादा होता है मरकरी का। अब मरकरी का आप कुआं बना दीजिएगा ना, मान लीजिए एक कुआं है उसमें मरकरी डाल दीजिए, मरकरी क्या है, लिक्विड है, और पानी में क्या है, लिक्विड है। तो आप पानी में कूदिएगा ना तो आपको कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन मरकरी में कूदिएगा हाथ पैर सब टूट जाएगा, उसका डेंसिटी इतना ज्यादा होता है, पानी से 13 गुना डेंसिटी ज्यादा होता है। तो कुछ ना कुछ आपको लिक्विड में नजर आएगा और कुछ ना कुछ गैस में, लेकिन सबसे अच्छा पूछा जाता है तो सबसे अच्छा किसमें, सॉलिड, सबसे अच्छा सॉलिड। हाँ, कंडक्शन किसमें एकदम पॉसिबल नहीं है, वैक्यूम में एकदम पॉसिबल नहीं है। वैक्यूम कहने का क्या हुआ, निर्वात। क्यों, क्योंकि इसमें तो एटम्स है ही नहीं है, इसमें क्या है, पूरा का पूरा क्या है, खाली है। इसमें से हवा निकाल दे, हर चीज निकाल दे, इसमें क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर नहीं होगा, साउंड भी नहीं जाएगा आपके पास, हम जो भी बोलेंगे ना तो आप सुन भी नहीं पाएगा। तो स्पेस में क्या होता है, वैक्यूम है, वहां कोई भी एटम नहीं है, तो आप एक दूसरे से सुन नहीं पाते। आप जैसे यहाँ बगल में भी खड़े हैं ना, आप बात कीजिएगा तो बगल वाला को भी समझ में नहीं आएगा, कहाँ, स्पेस में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कंडक्टर सबसे अच्छा किसमें होता है, सॉलिड में, सबसे अच्छा सॉलिड में। कन्वेक्शन सबसे अच्छा किसमें होता है, गैस में। कन्वेक्शन में क्या होता है, आप लिक्विड को गर्म कीजिए, तो लिक्विड जब गर्म कीजिए, पानी को गर्म कीजिएगा तो नीचे वाला एटम गर्म होकर कहाँ चले जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला नीचे। अब इसमें एटम का मूवमेंट हो रहा है, परमाणुओं का मोशन हो रहा है, परमाणुओं का मोशन हो रहा है, तो परमाणुओं का मोशन किस ट्रांसफर में होता है, परमाणुओं का ट्रांसफर किसमें होता है, संवहन में। परमाणुओं का ट्रांसफर किसमें नहीं होता है, चालन में। किसमें नहीं होता है, चालन। रेडिएशन, रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन सबसे अच्छा निर्वात में होता है। निर्वात कहने का अर्थ जिसमें कोई एटम नहीं है, जैसे सूर्य से आने हुए प्रकाश, तो सूर्य से जो प्रकाश आ रही है वो किस विधि के द्वारा, रेडिएशन, विकिरण के द्वारा। स्पेस में कोई एटम्स है नहीं है, निर्वात है, ठीक है। तो ये स्पेस में भी पॉसिबल है, वैक्यूम में भी पॉसिबल है,
कुछ मात्रा में सॉलिड में, लेकिन सॉलिड कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। सॉलिड कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और कुछ ना कुछ गैस में, ये तीनों चीज में पॉसिबल है, लेकिन सबसे अच्छा पूछा जाए तो सबसे अच्छा किसमें है, वैक्यूम में। सबसे अच्छा वैक्यूम में, कन्वेंशन सबसे अच्छा गैस में और लिक्विड में, ठीक है। और ये जो है सॉलिड में पॉसिबल नहीं है, सॉलिड में पॉसिबल नहीं है, वैक्यूम में पॉसिबल नहीं है, कौन, कंडक्शन, चालन। और सॉलिड में पॉसिबल नहीं क्या, कन्वेंशन, ये 100% पॉसिबल नहीं है। और ये सबसे अच्छा इसमें, लेकिन सॉलिड में भी कुछ ना कुछ पॉसिबल होता है, लिक्विड में भी पॉसिबल हो सकता है, और गैस में भी पॉसिबल हो सकता है, थोड़ा थोड़ा कुछ पॉसिबल है, लेकिन सबसे अच्छा किसमें है, निर्वात में। तो लिखिएगा पहला पॉइंट, कंडक्शन चालन, कंडक्शन चालन, कंडक्शन चालन। In this method, heat transfer one point to another point without actual motion of एटम। सबसे अच्छा कंडक्शन किसमें होता है, सॉलिड में, कुछ ना कुछ लिक्विड में, कुछ ना कुछ गैस में, लेकिन निर्वात में एकदम नहीं होगा, निर्वात में एकदम नहीं होगा, ठीक है। अब लिखिएगा हिंदी में, इंग्लिश वाला देख के लिखिएगा, समझ में आएगा। सबसे अच्छा किसमें, सॉलिड में, और यहाँ एक टिक दिए, यानी कुछ ना कुछ लिक्विड में भी है और कुछ ना कुछ गैस में, निर्वात में एकदम नहीं, ठीक है। लिखिएगा कंडक्शन, कंडक्शन देखिए डैश लिखिएगा, लिखिएगा इस विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण, इस विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इस विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने तक बिना परमाणुओं के गति के बिना संभव है, बिना परमाणु के गति के बिना संभव है। यहाँ पे बिना दो लिख दिए ना, तो अपने अनुसार देख करके काट देना, एगो कौन वाला बिना कटेगा कौन वाला रहेगा नहीं, हाँ बिना यहाँ पे वर्ड है, कोई लड़की का नाम नहीं है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में सबसे अच्छा कंडक्शन किसमें, सॉलिड में, ये लिख लेना जरूर। इसमें नहीं होता है, ये भी याद रखना, निर्वात में पॉसिबल नहीं है। आप कुछ खाना गरम या पानी गरम करते हैं, कुछ में तसला हो या कढ़ाई में, तो उसमें कौन सा विधि होता है, जब पानी गर्म हो रहा है तो कौन सा विधि से हो रहा है, कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन, हाँ संभान। कढ़ाई गर्म हो रहा है कंडक्शन, पानी गर्म हो रहा है कन्वेक्शन, दोनों हो रहा है, दोनों हो रहा है, क्या हो रहा है, कंडक्शन कन्वेक्शन, ठीक है, दोनों चीजें हो रही है उसमें। और सनलाइट के प्रेजेंट में होगा तो रेडिएशन भी पॉसिबल है,
क्या है, रेडिएशन भी। अब लिखिएगा कन्वेक्शन, संवहन। इन दिस मेथड heat transfer one point to another with actual motion of atom, आप लोग तो हिंदी में लिख लीजिएगा, यहाँ पर विथ लिख दिए, विथ मतलब क्या, साथ में, ठीक है। लिखिएगा ऊष्मा हस्तांतरण की इस विधि में, ऊष्मा हस्तांतरण की इस विधि में ऊष्मा हस्तांतरण की इस विधि में ऊष्मा हस्तांतरण की इस विधि में ऊष्मा परमाणुओं की गति के साथ, ऊष्मा परमाणुओं की गति के साथ, परमाणुओं की गति के साथ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संभव है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संभव है या होता है, ठीक है, होता है। सबसे अच्छा कन्वेंशन किसमें होगा, गैस में, ऐसे लिखो, सबसे अच्छा लिक्विड में और गैस में, ये दोनों में सबसे अच्छा होता है। किसमें नहीं होता है, सॉलिड में एकदम पॉसिबल नहीं है। कभी क्वेश्चन आ जाए सॉलिड में कौन सा ऊष्मा हस्तांतरण की विधि पॉसिबल नहीं है, संवहन, और वैक्यूम निर्वात में भी पॉसिबल नहीं है, ये दोनों में एकदम पॉसिबल होने वाला नहीं। चलिए रेडिएशन, रेडिएशन क्या होता है, तीसरा रेडिएशन, विकिरण, विकिरण। रेडिएशन देखो यहाँ पे, रेडिएशन इसमें हम ये कह सकते हैं हीट ट्रांसफर नो एनी मीडियम, इसमें कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में ही ट्रेवल करता है। जिस तरह से साउंड को मीडियम की आवश्यकता होती है, लेकिन रेडिएशन में हीट ट्रांसफर होने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो लिखेगा इन दिस मेथड heat transfer no any medium, ऊष्मा हस्तांतरण की इस विधि में, ऊष्मा हस्तांतरण की इस विधि में, ऊष्मा हस्तांतरण की इस विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मा हस्तांतरण की इस विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मा हस्तांतरण की इस विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी सबसे अच्छा किसमें होगा, सबसे अच्छा निर्वात में। सबसे अच्छा क्या होगा, निर्वात में। यानी निर्वात में सबसे अच्छा हीट ट्रांसफर करना है तो किस विधि द्वारा, रेडिएशन। एग्जाम्पल के रूप में याद रखिएगा, सूर्य से आने वाली प्रकाश, रेडिएशन, निर्वात, सबसे अच्छा निर्वात में होगा। दो टिक। ऐसा क्या सॉलिड में होगा, यस होगा। लिक्विड में होगा, यस होगा। गैस में होगा, यस होगा।
लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ट्रांस। लेकिन सबसे अच्छा पूछा जाता है, आप निर्वात याद रखिएगा, लेकिन ये चारों में पॉसिबल है। कोई मटेरियल, कोई मीडियम की आवश्यकता जरूरी। इंटरनेट कनेक्ट है? इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, जो लिखवाए हैं इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो लिखवाए हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या है? लगता है हीटर जला दिया जी। हीटर है और इसका क्या है, पानी गर्म हो रहा है। देखो तो ये यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किस विधि के द्वारा? कंडक्शन। ये है क्या? सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है। पानी देखो लिक्विड है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स है, एटम जो है, वो क्या हो रहा है? मोशन कर रहा है। ये गर्म होकर के कहाँ? ऊपर। गर्म हवाएं हल्की होती है, ऊपर उड़ जाती है, नहीं समझे? ठीक है। और जो ठंडा हवा होगा क्या, नीचे आएगा, उसको गर्म करके ऊपर। इसी तरह से मोशन होगा। तो कौन सा विधि? कन्वेंशन। तब परमाणुओं का गति होती है किसमें? कन्वेंशन में। परमाणु की गति नहीं होती है किसमें? कंडक्शन में। और रेडिएशन, ये रेडिएशन हो रहा है, इसको हीट कर रहा है। आप सनलाइट से भी कर सकते हैं, तो इसे हीट करने की काम कर रहा है, यानी विकिरण। आप इसको कांटेक्ट ना भी कीजिएगा, थोड़ा दूर रखिएगा, फिर भी हीट हो जाएगा। फिर भी क्या होगा? हीट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है। तब अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे फास्ट जो होता है हीट किसमें होगा? सबसे फास्ट हीट है? सबसे फास्ट हीट किसमें पॉसिबल है? और सबसे स्लो? सबसे स्लो कंडक्शन में होता है और सबसे फास्ट रेडिएशन में होता है। ये भी याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन आ जाए तो। चलो, ये पॉइंट खत्म हो गया। एक टर्म आता है, इसको याद रखिए, एडिवेटिक प्रोसेस। ये टर्म कभी सुने हैं? एडिवेटिक प्रोसेस सुने हैं कभी? रुदोष में प्रक्रम। रुदोष प्रक्रम क्या होता है? एडिवेटिक प्रोसेस नहीं सुने हैं तो इसको समझाना पड़ेगा, तब लिखिएगा। नहीं समझ में आया तो लिखना नहीं। हाँ, थर्मस तो जानते होंगे, सबके पास होगा थर्मस मिल्टन का, कि नहीं? सबके पास है। उसमें पानी गर्म रहता है। अब गर्म पानी रखिए तो क्या रहेगा? गर्म। ठंडा रखिएगा तो ठंडा, कि गर्म हो जाएगा? ठंडा। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? बताइए, ऐसा क्यों होता है? सोच के बताइए।
कुछ ना कुछ होता है, कह रहा है कुछ ना कुछ होता है, क्या होता है? देखो यहाँ समझो, यहाँ समझना, देखो यहाँ पर ये एडिवेटिक प्रोसेस होता है ना, कम समय के लिए होता है। कम समय नहीं कहते, सडनली होता है, अचानक, कम समय के लिए होगा। हीट का ट्रांसफर क्या रहना है, कम समय के लिए। ये नहीं कि थर्मस में आज पानी रखे 6 महीना बाद भी गर्म रहेगा, ये रहेगा। आज चाय रख दिए गर्म, चलो 6 महीना बाद पीते हैं, गर्म ही रहेगा, ऐसा पॉसिबल है? 6 महीने को चीज एक दिन बाद भी गर्म नहीं रहेगा, ठीक है। 6 महीना तो बहुत दूर हुआ। तो एडिवेटिक प्रोसेस क्या होता है, इस तरह से बनाया जाता है ना, इसमें तीनों पॉसिबल है। क्या है? तीनों पॉसिबल। एडिवेटिक में होता है कि जैसे देखिएगा, थर्मस जो बना हुआ रहता है इस तरह से बना हुआ रहता है, आप तो नहीं ध्यान दीजिएगा, ये 2 चैम्बर रहता है। कितने चैम्बर? 2 चैम्बर। अब यहां समझना, इस तरह से है 2 चैम्बर, पानी चाय कॉफी सब इसी में रहेगा। गर्म रहेगा तो गर्म, ठंडा रहेगा तो ठंडा। ऐसा क्यों होता है? हम बता रहे हैं कि हीट का ट्रांसफर का मेनली कितने विधि होता है? 3, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इसमें क्या हो, तीनों चीज पॉसिबल है कि नहीं है? देखना, तीनों चीज को रोकता है कि क्या करता है। आप गर्म पानी डाल दिए तो ये तो सॉलिड है ना, ये क्या है? सॉलिड है। ये जो गर्म चीज है ना डाला हुआ, इसको हीट करेगा। इसको क्या करेगा? हीट। और हीट कर करके ये पूरा इसका परत को हीट कर देगा। अब हीट ट्रांसफर होना चाहिए आगे। कंडक्शन में क्या होता है? हीट ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो हीट ट्रांसफर होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें गैप रहता है और इसमें कोई भी मीडियम नहीं रहता है। इसको निर्वात बनाया जाता है। निर्वात समझता है ना, इसमें कोई मॉलिक्यूल नहीं, इसको निर्वात बनाया जाता है। और निर्वात में अभी बताएं, रेडिएशन पॉसिबल नहीं है, कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं है। अब ये गर्म है और ये गर्म है तो गर्म में रहेगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर अगर होने लगता, अगर हीट हम देने लगते हैं वातावरण को, तो हम तो जल्दी ठंडा हो जाते हैं। क्या होता है? जल्दी ठंडा। तो ये जो है, इसमें अगर गर्म डाल दिएगा तो गर्म रहेगा, ठंडा डालिएगा तो ठंडा रहेगा। तो वातावरण में जो हीट है, वातावरण में जो हीट है और इस मटेरियल में जो हीट है, ये दोनों का डिफरेंस जो होता है, हीट का डिफरेंस जो होता है वह 0 होता है। क्या होता है? 0। ये गर्म का गर्म रहेगा, बाहर का टेम्परेचर बाहर रहेगा। दोनों का डिफरेंस का टेम्परेचर क्या होता है? 0। तो याद रखिएगा, किसी पदार्थ का तापमान और निकाय, यानी निकाय, पदार्थ बोलना सही नहीं है, निकाय का तापमान और वातावरण तापमान के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? 0, शून्य। यानी कोई डिफरेंस नहीं, एकदम 0 होना चाहिए, यानी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो अब इसे हम क्या बोलते हैं? एडिबेटिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे? एडिबेटिक। और ये बहुत कम समय के लिए हीट का ट्रांसफर होता, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। जैसे अचानक अचानक क्या कर सकते हैं? टायर फटने की आवाज सुनते हो? टायर फटने की, तो जो टायर होता है ना, तो ये टायर चलते चलते क्या हो जाएगा, इधर इसके अंदर की हवाएं क्या होगी? गर्म हो जाएगी। गर्म होगी तो इस पर प्रेशर देगा, और ये जो हीट है ना, ट्रांसफर नहीं कर रहा है। अगर वातावरण को ट्रांसफर कर देता तो ये टायर फटता ही नहीं कभी। ये ट्रांसफर नहीं करने के कारण ये जो टायर है ब्लास्ट हो जाता। तो टायर का ब्लास्ट होना किस विधि, किस प्रक्रम? रुदोष प्रक्रम। कैसा प्रक्रम? रुदोष। ठीक है। थर्मस का पानी जो गर्म रहता है, किसके कारण? एडिबेटिक। किसके कारण? एडिबेटिक। याद रखिएगा, ये आपको ऑप्शन में रहेगा कि ऐसा बताइए जिसमें तीनों चीज पॉसिबल नहीं हो सकता है एडिबेटिक में। ठीक है। इसमें रेडिएशन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ सॉलिड बना दिया गया। अब यहां से इसको लिखना कैसे है? लिखिएगा, इस प्रक्रम में, पहले हेडिंग दे दीजिएगा एडिबेटिक प्रोसेस। इस प्रक्रम में इस प्रक्रम में निकाय तथा वातावरण के बीच, निकाय तथा वातावरण के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान 0 होता है।
उष्मा का आदान प्रदान क्या होता है? जीरो होता है। यानी आपको याद रखिएगा, डेल्टा टी अगर जीरो हो रहा है तो समझिएगा कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक प्रोसेस। जैसे में टायर का फटना, टायर का फटना, और क्या है? थर्मस, थर्मस का थर्मस का गर्म रहना, कौन सा विधि? एडियाबैटिक। चलो क्या क्या पढ़ाए हैं इसको समझा देते हैं एक बार दोबारा। पहला क्या बताएं? आइडियल गैस इक्वेशन। आ जाओ, अब ध्यान से समझना है किस चीज को। आदर्श गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी, एनआर क्या है? कांस्टेंट, टी को हम कांस्टेंट कर दिए। तापमान को स्थिर रखने पर, अगर तापमान को स्थिर रखा जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे? समतापीय प्रक्रम। तापमान को स्थिर रखेंगे तो P जो है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? V का, यानी दाब जो है विद्युत कर्मानुपाती होगा किसका? आयतन का। अब इसे हम क्या कहेंगे? बॉयल का नियम। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर दाब क्या है? व्युत कर्मानुपाती होता है किसका? आयतन का। आयतन को बढ़ाएंगे तो दाब घट जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे? बॉयल का नियम। दूसरा, अगर हम प्रेशर को क्वेश्चन रख दिए, किसको क्वेश्चन किए? प्रेशर को, तो भी जो है वह डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका? टेम्परेचर का। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इसे हम क्या बोलते हैं? चार्ल्स का नियम, और इसे आइसोबैरिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं, समदाबीय प्रक्रम। कैसा प्रक्रम? समदाबीय। तो चार्ल्स के नियम के अनुसार कौन सा कांस्टेंट है? दाब। बॉयल के नियम के अनुसार कांस्टेंट क्या रहता है? तापमान। ये पॉइंट, एक पॉइंट याद रखना है। तो चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर आयतन जो है समानुपाती होता है किसका? तापमान का। तीसरा केस क्या बना बाबू? तीसरा केस में आयतन को कांस्टेंट कर दिए, तो इसे हम क्या बोले? आयतोकोरिक प्रोसेस सम आयतनिक प्रक्रम। इसमें P जो है डायरेक्ट हो जाएगा किसका? टेम्परेचर का। इसे बोलेंगे गेल-ल्यूसक लॉ। गेल-ल्यूसक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। गेल-ल्यूसक लॉ में क्या स्थिर रहता है? पढ़ा हुआ रहेगा तब ना बनाओगे। ऐसे आयतन भी रहेगा, प्रेशर रहेगा, तो तुक्का मारो, तुक्का मारना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चारों चीज याद रखिएगा। आगे क्या बताएं? ये क्या था जी? हाँ, ये मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर था। तो हीट ट्रांसफर का कितने मेथड? 3। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन सबसे अच्छा किसमें? सॉलिड में। इसमें ये चीज याद रखिएगा, इसमें एटम का मोशन नहीं होता। एटम का मोशन नहीं होगा। कन्वेक्शन में एटम का मोशन होता है। और कन्वेक्शन सबसे ज्यादा किसमें? देखो यहाँ कन्वेक्शन का लिखा हुआ यहाँ पर है। इसमें क्या होगा? एक्चुअल मोशन होता है किसका? एटम का। सबसे अच्छा किसमें? लिक्विड और गैस में। किसमें नहीं? सॉलिड और निर्वात में। रेडिएशन, रेडिएशन में क्या होगा? ये मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है तो भी सही, ना है तो भी सही। ठीक है, सबसे अच्छा किसमें? निर्वात में। सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा, लेकिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट। आगे आ जाओ। ये क्या बताए? एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या बताए? एडियाबैटिक। ये याद रखिएगा। इसमें सिस्टम और इन्वायरमेंट के बीच में टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 0। सिस्टम और इन्वायरमेंट के बीच में टेम्परेचर 0, तभी तो गर्म रहती है चीजें। चलिए, टाइम है, बच रहा है तुम? हाँ, क्या बोल रहा है? हाँ, वो सिल्वर का कोटिंग किया जाता है। हीट को रोकने के लिए सिल्वर का कोटिंग किया जाता है। उसके अंदर देखो, बाहर तुम देखते हो ना, आप इसके अंदर वाला पेंडी में देखिएगा, यहाँ सिल्वर का कोटिंग कर दिया जाता है। किसका? सिल्वर का कोटिंग। नहीं समझे? सिल्वर का। और कोई को देखोगे कि पूरा तांबा रहता है। क्या रहता है? कॉपर। पूरा ऊपर से क्या रहेगा? कॉपर नहीं, कॉपर। कॉपर जो है हमारे एंटीबैक्टीरिया को मारने का काम करता है। हमारे बॉडी में एंटीबैक्टीरिया, अब देखो पूछ करके उधर ही हू कर रहा है गधा लड़का, पूछते क्या है होती? कोई थर्मस ऐसे देखे हैं जो बाहर पूरा कॉपर का है?
तांबा का नहीं देखे हैं, देखिए, या डॉक्टर ये बोलेगा कि आप तांबा में पानी रखिएगा रात में और सुबह पीजिएगा। तांबा क्या करता है, एंटी बैक्टीरिया को मारने का काम करता है और कुछ नहीं। आपके जो खराब बैक्टीरिया है ना उसको मारने का काम करता है। तो कौन सा मेटल जो है एंटी बैक्टीरियल धातु है, तांबा। ये आपके खराब बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। और ऐसे थर्मस में 99% सिल्वर का कोटिंग किया जाता है। क्यों, क्योंकि हीट को ट्रांसफर न करते, हीट को ट्रांसफर नहीं। चलो अब आधा घंटा का और है, टाइम है, टाइम तो है ही, आधा घंटा तो नहीं है, 2-3 मिनट में कितना बता देंगे। हम तो खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ जी, खत्म हो गया, चल रहा है चैप्टर। आप बच रहा है क्या, सब पढ़ा चुके हैं। हीट में एक एक पॉइंट पढ़ाए हैं, देखिए कितना पेज में हीट हुआ जी, देखो तो, जो कंटिन्यू क्लास किया वो देखो, और जो ना भी किया वो भी पलट रही है कि हम भी किए हैं सर। नौवे पेज 6, 6:30 वाला नहीं आया वो क्लास। याद कितना पेज है, कितना पेज याद है। अच्छा अभी सुन लेते हैं, आप सुन लेते हैं, 2-3 मिनट टाइम है ना, अभी तो पूरा सिस्टम नहीं बता पाएंगे लास्ट वाला। तुम बताओ जी, तुम बताओ, खड़े हो जाओ, बताओ। फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कितने टेम्परेचर पे इक्वल होता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर बराबर होता है, किस तापमान पर,